अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी महम राशिद और आज मैं एक वीडियो बनाने लगी हूँ जिसमें मैं डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर लोग पूछते हैं इस बिजनेस से रिलेटेड, उनको मैं समराइज करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये बिजनेस क्या है, ये किस तरह से हो रहा है। तो ये जो बिजनेस है ये कॉम्बिनेशन है तीन चीजों का, जिसमें आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग, लाइफस्टाइल मार्केटिंग एंड अट्रैक्शन मार्केटिंग। मेनली इस बिजनेस में तीन चीजें ही इन्वॉल्व हैं और जो बिजनेस है काम करता है द कंसेप्ट ऑफ सेल फनल एंड लीड जनरेशन। लीड जनरेशन इज द पीपल हु माइट बी इंटरेस्टेड इन योर ऑफर और सर्विसेज। और अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे ऑनलाइन हम बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पे जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं और इवन समटाइम्स हमारे माइंड में या हम अपने घर में बात करते हैं किसी चीज़ के बारे में कि मुझे ये चीज़ लेनी है। सिंपली कोई ड्रेस है, जैसे ईद है तो ईद के ड्रेस की हम बात करते हैं कि मुझे ड्रेस लेना है ईद के लिए। और थोड़ी देर में ऐसा होता है कि जब आप या आप सिंपल गूगल पे भी सर्च करो कि ईद ड्रेस और एशियन ड्रेस, एशियन पाकिस्तानी क्लोथिंग, और तो उसके बाद आप कभी यूट्यूब पे जा रहे हो या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो, फिर फेसबुक पे स्क्रॉल करते हो, तो आपको बाय डिफॉल्ट वहां पे बहुत सारी एड्स या ऐसे पेजेस या लिंक्स नजर आएंगे जिसमें लोग एशियन ड्रेसेस सेल कर रहे हैं। अब ये क्या चीज़ है? ये है जिसको हम कहते हैं न्यू एआई टेक्नोलॉजी है और एल्गोरिथम है, और डिफरेंट बिजनेस ब्रांड्स जो हैं वो सोशल मीडिया को अपनी मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जब आपने एक चीज सर्च की है तो इसका मतलब है कि कोई पर्सन जो है वो एक स्पेसिफिक चीज की तलाश में है, और दिस इज हाउ सोशल मीडिया वर्क, और वो आपके सामने वही चीजें लाके रख देते हैं। और इससे फायदा ये होता है कि जो लोग जो बिजनेस ऑनर्स हैं उनकी वो चीज सेल होती है, और जो लोग देखने वाले हैं उनको इजीली वो चीज एक्सेसिबल होती है। तो ऐसे ही ये भी बिजनेस काम कर रहा है, इसको हम अट्रैक्शन मार्केटिंग कहते हैं। और ये डिजिटल मार्केटिंग भी यही चीज है, और सोशल मीडिया को यूज करके अपने बिजनेस की प्रमोशन करें और सर्विसेज को प्रोवाइड करें। तो ओवरऑल एक जर्नली बिजनेस जो है वो ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ आई एम गोइंग टू गाइड यू, एंड मैं किस तरह से आपको हेल्प कर सकती हूँ सेटअप करने के लिए इस बिजनेस में। तो बहुत से लोग जब वो मुझसे कॉन्टेक्ट करते हैं, उनमें से 90% लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड नहीं होता। आपके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग में डिफरेंट चीजें कवर होती हैं, जिसमें आपका कंटेंट क्रिएशन सिखाई जाती है, आपको कैनवा टूल्स, आपको एआई टूल्स और टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ आपको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह और टिकटॉक, इस पे मार्केटिंग कैंपेन्स कैसे रन कर सकते हैं वो, और दूसरा ऑर्गेनिकली आप कैसे जो है वो अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं, वो सिखाया जाता है। सो ये ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग आपको मिलती है। सेकेंडली जो है इसमें मेंटरिंग और कोचिंग अवेलेबल है। देखिए, जब आप ट्रेनिंग देखते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप स्टक होते हो, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसी नहीं है कि आपने बैठ के किसी के साथ 1-on-1 क्लास लेनी है, वो वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग है, आप अपने फ्री टाइम में उसको करते हैं। और जहाँ पे आप स्टक होते हैं, जहाँ पे आपको ह्यूमन इंटरेक्शन रिक्वायर्ड होता है, वहाँ पे आपके मेंटर और कोच आते हैं और एक कम्युनिटी सपोर्ट आती है। जो लोग ऑलरेडी 4-5 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं, सक्सेसफुली कर रहे हैं, वो आपको हेल्प करते हैं और गाइड करते हैं जहाँ पे आप स्टक होते हैं, ताकि आप इसको सक्सेसफुली रन करें। इन शॉर्ट, आपने सिंपली जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं उनके ब्लूप्रिंट को फॉलो करना है, ताकि आप भी वैसे ही सक्सेसफुल हो सकें और अर्निंग कर सके। तीसरी चीज जो है वो आ जाती है टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को जब आपने रन करना होता है तो आपको उसके लिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए होता है, जिसमें एटलीस्ट उसकी वेबसाइट होनी चाहिए, आपकी सेल फनल होनी चाहिए, फिर ऑटोमेशन आ जाती है जिसमें ऑटोमेटेड ईमेल कैंपेन जनरेट करना आ जाता है, और डिफरेंट और टूल्स आ जाते हैं। इसके साथ साथ डाटा कलेक्शन के लिए आपको पूरा एक सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। सो ये सारा कुछ, जिसमें हमारा एक बैक एंड एडमिन सिस्टम है, इसके अलावा ये सेल फनल और वेबसाइट, ये सब कुछ आपको बैक एंड टीम प्रोवाइड करती है। और तो इसके लिए आपको कोई बहुत आईटी एक्सपर्ट और टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, आपको ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। लास्टली जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि हमारे पास हाई टिकट एफिलिएट प्रोडक्ट्स, कंपनीज, ऑफर्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप उनको इस सिस्टम में प्लग इन करते हैं और इससे जो है वो आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये 4 चीजों का पैकेज है जो आपको मिलेगा इफ यू गो फॉरवर्ड और स्टार्ट द बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि ओके, बट व्हाट विल बी माय रोल, मुझे करना क्या है इस बिजनेस में। लेट्स सपोज अगर मैं ये स्टार्ट करती हूँ तो मुझे क्या करना होगा। सो बहुत सिंपल इसका आंसर है कि आपका मेनली जो काम है वो 2 से 3 घंटे आपको दिन के देने हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। यू डोंट हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप फॉर होल डे। द गुड थिंग इज दैट। अच्छा, अब इसमें काम आपका क्या, आपने मेनली कंटेंट क्रिएशन करनी है, और आपने डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन्स रन करनी है,
और आपने जो है भी आपके लोग जो कि आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, जो आपसे आगे आपकी सर्विसेज ले सकते हैं, उनको आपने उनकी इंक्वायरीज के आंसर करने हैं, और ये आपको सब सिखाया जाता है। सो फिर यहाँ पे लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि इज इट प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व है इस बिजनेस में, शायद हमें प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है। सो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि ये जो बिजनेस है ये सर्विस बेस्ड बिजनेस है, राइट। सो नॉर्मली दो तरह के बिजनेस होते हैं। जैसे ई कॉमर्स का बिजनेस है, जैसे अमेजोन आ जाता है, ईबे आ जाता है। ऑफलाइन वर्ल्ड में देखें तो क्लोथिंग स्टोर की आप एग्जांपल ले लें, या आप ग्रोसरी स्टोर की एग्जांपल ले लें, ये सब प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस हैं। और अगर हम बात करें सर्विस बेस्ड बिजनेस की, तो उसमें जैसे मैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट बात करूँ तो फिजियोथेरेपी इज ए सर्विस बेस्ड बिजनेस। अगर किसी ने क्लिनिक खोला हुआ है तो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, राइट। इसी तरह और बहुत से बिजनेसेस हैं जो कि सर्विस बेस्ड बिजनेस हो सकते हैं। जैसे जिम जो है वो भी एक सर्विस बेस्ड बिजनेस होता है। अब हमारा जो बिजनेस है ये भी सर्विस बेस्ड बिजनेस है। आफ्टर वाचिंग वेबिनार जब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टू टेक ए ट्रायल। सो जब आप ट्रायल में आते हैं तो फिर उसमें जो डिफरेंट ऑफर्स हैं, सर्विसेज हैं, वो आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं। सो आप अपने ऑफर और सर्विसेज वहां पे सिलेक्ट करते हैं और देन आप उसके अराउंड अपना कॉन्टेंट क्रिएट करेंगे। देयर आर प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन द बिजनेस, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो ना तो आपने सेल करनी है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली सेल होती है, ऑटोमेशन के थ्रू सेल होती है, बैक एंड पे प्रोडक्ट्स होती हैं। आपने ना तो कोई इन्वेंट्री रखनी है, ना ही आप उसकी शिपिंग में इन्वॉल्व हो, ना ही आपने की डिस्पैचिंग करनी। आपका काम प्रोडक्ट से रिलेटेड है ही नहीं। प्रोडक्ट्स जो है वो ऑटोमेशन के थ्रू बैक एंड पे सेल होंगी। आपका काम जो है वो अपनी सर्विसेज और ऑफर्स जो आप सिलेक्ट करेंगे ट्रायल में आके, आपने उनको प्रमोट करना है, उनकी मार्केटिंग करनी है। और बैक एंड पे जब आपकी सर्विसेज और ऑफर्स जो है उनके थ्रू जो है वो आपके बैक एंड पे प्रोडक्ट्स होंगी जो सेल होंगी और आपको उससे अर्निंग आएगी। सो ये चीज़ आपको तब क्लियर होगी जब आप ट्रायल में आते हैं और वहाँ पे आप देखेंगे कि क्या सर्विसेज ऑफर्स हैं, और आप उसको देख के आप उसके अराउंड अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे, और ये भी आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। और उसके साथ साथ आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स रन करेंगे। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द ट्रेनिंग। मैंने कोशिश की है कि मैं मेन जो क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो में जो है वो समराइज कर सकूं और अपने ऑडियंस के लिए इसको ईजी बना सकूं, ताकि वो जो है उस बिजनेस को समझ सकें, और अगर आप फर्दर इंटरेस्टेड हैं तो वो नेक्स्ट स्टेप ले सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।